हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशील। मैं हूं आपका सूत्रधार। इस बार इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं अपने वर्स्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो कि मेरी पूरी ट्रैवल ट्रिप के दौरान हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था, वर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो हिमाचल की ट्रिप के दौरान हुआ था, जिसमें हम अपनी गाड़ी से कसौली और चैल के ट्रिप के लिए गए थे। तो इसमें हुआ क्या था कि हिमाचल तक तो हम दिल्ली से पहुँचे अपनी कार से। उसके बाद हमने अपना जीपीएस ऑन किया और उसके थ्रू हमने अपने होटल की डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके उसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े। लेकिन जब वो जीपीएस जिस लोकेशन पे एंड हुआ, वहाँ पे सुनसान सी जगह थी। वहाँ पे कोई भी होटल, रिजॉर्ट, किसी भी तरह का कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था यार। तो वो इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं आ रहा है। हमारा नेटवर्क चले गए, उधर कॉल कर रहा हूँ, कनेक्ट नहीं हो रही। ऊपर से मेरे फ़ोन की बैटरी भी 10 या 15% ही रह गई थी। ट्रिप के शुरुआत में ही इस तरह का एक्सपीरियंस हो गया था। मैंने जब वीडियोस बनाई थी तो ये चीज़ मैंने अपनी उस सीरीज़ में नहीं दिखाई। मैं सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए दिखाया। लेकिन एक्चुअल में ये जो एक्सपीरियंस जब हुआ हमारे साथ, तो हम काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि पूरी फैमिली हमारे साथ थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जाके होटल वालों को हम कनेक्ट कर पाए। उन्होंने अपनी लोकेशन हमें भेजी और उस लोकेशन के ज़रिए हमें पता चला हम करीब 3 या 4 किलोमीटर उस डेस्टिनेशन से दूर थे। हम ज़्यादा दूर नहीं थे। लेकिन दूसरी दिक्कत ये भी थी, जिस लेन में हम जा रहे थे वहाँ पे यू टर्न मारना बहुत मुश्किल था। तो हमें काफ़ी लंबा चक्कर मार के वापस आना पड़ा और फिर जाके हम आगे बढ़े। तो इस तरह हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप कहीं होटल में कहीं स्टे करने वाले हैं और अगर आप अपने कन्वेंस से जा रहे हैं, तो बेटर यही ऑप्शन है कि डायरेक्ट होटल में कांटेक्ट करके उनसे उनकी लोकेशन मंगवा लीजिए, ताकि आप आसानी से उस डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। तो ये मेरा फर्स्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस था। दूसरा जो वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जयपुर की सीरीज़ में था। उसकी डिटेल्स मैंने अपने ऊपर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उस एपिसोड के बारे में मैंने सब कुछ उसमें बताया हुआ है। लेकिन अभी भी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जब मैं जयपुर की सीरीज़, मेरी 2 दिन की मेरी जयपुर की सीरीज़ थी, जिसमें सब कुछ ऑसम था, बड़ा इन्जॉय किया था। पहली सोलो ट्रिप थी मेरी। लेकिन जब मैं जयपुर से दिल्ली वापस आ रहा था, जिस ट्रेन के ज़रिए अर्ली मॉर्निंग की वो ट्रेन थी, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो डायरेक्ट मैं इंक्वायरी काउंटर में गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये प्लेटफॉर्म में ये ट्रेन आने वाली है। तो उन्होंने मुझे बोला वो ट्रेन आ गई है। तो मैंने उन पर ट्रस्ट करके बेफिक्र होकर उस ट्रेन पर चढ़ गया। लेकिन दूसरी गलती मैंने ये भी करी कि मैंने ट्रेन का नंबर और नाम नहीं देखा, मैं बस चढ़ गया। उसके बाद जब ट्रेन मूव हुई तो पता नहीं अचानक से इंट्यूशन हुआ ट्रेन के बारे में। तो मैंने आस पड़ोस के लोगों को पूछा तो उन्होंने बोला ये ट्रेन तो कोई दूसरी है। लकीली मैंने अपने ट्रेन के रूट का स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो मैंने देखा कि ये ट्रेन उसी रूट से होते हुए जा रही है या नहीं। तो बस मैं उस रूट पे देखा कि अगला स्टेशन जहाँ पे ये रुकने वाली है, लकीली ये उसी रूट पे था जिस रूट से एक्चुअल में मुझे जाना था। तो मैंने वहीं पर डीबोर्ड हो गया उस ट्रेन से और फिर मैंने अपनी ट्रेन का वेट किया। उसके ज़रिए मैं दिल्ली में आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि ये दिक्कत नहीं थी कि आप जयपुर में ट्रेन मिस हो गई तो मैं दिल्ली पहुँच ही नहीं सकता बस। लेकिन एक ये मलाल रह जाता है ना कि आप अपनी ट्रेन मिस कर गए। ये नहीं होना चाहिए था। तो बस इसी बात को ध्यान में रख के मेरे को ये एक वर्स्ट एक्सपीरियंस लगा। और अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड वर्स्ट एक्सपीरियंस की, जो कि गुजरात के सीरीज़ के दौरान हुआ था। गुजरात की 7 दिन की मेरी ट्रिप थी। सब कुछ बढ़िया था, उसमें भी बहुत इन्जॉय किया मैंने। बस एक जब मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहा था, तो एक्चुअल में मैंने अपना स्टे वडोदरा में रखा था और वडोदरा से ही मैं चाहता था कि मैं अप एंड डाउन करूं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, जो करीब 80 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो वहीं से जब मैं निकला अर्ली मॉर्निंग, तो मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचा। तो वहाँ पे मैंने 380 रुपीज़ का एक पैकेज ले लिया, जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी ही नहीं और भी कई चीज़ें कवर थी, और वो मैं मिस नहीं करना चाहता था। जैसे कि वहाँ पे डैम था एक नया बना हुआ, उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स थी। तो ये चीज़ें मिस नहीं की जा सकती। और 380 रुपीज़ का पूरा पैकेज था, तो वो मैं एक्सप्लोर करने लगा। और करते 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 करीब शाम के 5 साढ़े 5 बज गए। उसके बाद जब मेरी वापस आने की बारी आई, तो मोस्टली वहाँ पे लोग तो अपने ट्रांसपोर्ट से आए हुए थे। बहुत ही कम लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं वहाँ पे, जैसा मुझे लगता है। शायद आते भी हों, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि कम ही लोग आते हैं। क्योंकि वहाँ से जब मैंने रिक्शा पकड़ा तो उसने रिक्शे वाले से पूछा कि भाई यहाँ से जाने का क्या सोर्स है, अगर मैं वापस वडोदरा जाऊँ। तो उसने बोला कि यहाँ नियर बाई एक बस स्टैंड है, बस स्टेशन है, वहाँ पे आपको छोड़ देता हूँ।
तो उसने मुझे छोड़ दिया वहाँ पे, करीब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो वहाँ बस स्टेशन में पहुँचा तो वहाँ पे आसपास हार्डली लोग दिख रहे थे, गिनती के 4-5 लोग होंगे जो मुझे दिख रहे थे वहाँ पे। लेकिन करीब आधा घंटा बीत गया, उसके बाद 1 घंटा बीत गया, मतलब कि कोई वडोदरा की बस तो छोड़ो, कोई और भी बस नहीं नज़र आ रही थी मुझे। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट हुआ, कहीं ऑटो वाले ने जो मेरा उल्लू तो नहीं बना दिया, बस अपने पैसे बनाने के लिए ऐसे कहीं सुनसान जगह में छोड़ दिया हूँ। तो क्योंकि वो इंक्वायरी काउंटर वाला तो वैसे बोल रहा था कि यहाँ से बस आनी है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि किसी तरह से बस आएगी। फिर एक और फैमिली वाले लोग वहाँ पर आए, वो भी बस का वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा चल ये भी कर ही रहे हैं तो मैं भी कर ही देता हूँ। तो करीब 7 या 7:30 बजे मुझे वहाँ से बस मिली। अब वहाँ पे आसपास खाने की कोई भी चीज़ नहीं थी, तो मेरे को बड़ा ही टेंशन हो रहा था, क्योंकि मैं अपने होटल से करीब 80 किलोमीटर दूर था और रात भी हो चुकी थी। तो फिलहाल मुझे वो बस आई 7:30 बजे के करीब आई, और उसने करीब 2-2.5 घंटे लिए होंगे, और उसने मुझे अपने होटल के वहाँ पे उतार दिया। तो ये भी एक बड़ा वक्त एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप अकेले ऐसे ट्रिप पे जा रहे हो तो सब चाहते हो कि आप चाहोगे कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली हुए, लेकिन अगर ऐसा चीज़ें नहीं होती है तो फिर थोड़ा बहुत तो निराशा हाथ में लगती है। तो ये मेरा एक और वर्स्ट एक्सपीरियंस था। इसके बाद मेरा एक और वर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो था शिमला के ट्रिप में। शिमला के ट्रिप में तो मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ गया था। तो वो ट्रिप भी काफ़ी मज़ेदार थी मेरी ही, सही बताऊँ तो। और मैं सिर्फ वही एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट डे टूर पे निकला वहाँ से, तो हमने एक कैब वाले को बुक किया। उसने हमें काफ़ी चीज़ें घुमाई, नाल डेरा, मशोबरा, काफ़ी चीज़ें घुमाई। उसके बाद जब हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा उसके साथ, तो फिर नेक्स्ट डे के लिए भी हमने टूर के लिए उसको बोला, लेकिन वो किसी और के पास बिजी था, वो अवेलेबल नहीं था। तो उसने एक दूसरे बंदे को हमारे को सिटी एक्सप्लोर कराने के लिए भेज दिया। अब वो बंदा आया, भाई हम बैठे उसकी कार में, उसने हमें पहुंचाया वाइस रीगल लॉज। तो उसको मेरे साथ मेरा बेटा भी था, तो उसके सारे सामान कैरी करने ज़रूरी थे। 1-1.5 साल का था मेरा बेटा, तो मैं उसके सामान भी कैरी करके गया। जब हम वाइस रीगल लॉज पहुँचे तो हमने उसका जो सामान था मेरे बेटे का, वो बैग हमने गाड़ी में रख दिया, और बाकी मिनी बैग लेके, जिसमें हमारे हाथ कैमरा वैमरा ये सब थे, वो लेके हम चले गए वाइस रीगल लॉज। तो क्या हुआ, उसमें जो वो ड्राइवर था उसने हमारा चार्जर चुरा लिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्जर था वो, उसकी कीमत ही करीब 700-800 रुपये होगी। तो वो चार्जर उसने हमारा चुरा लिया। हम घूम घाम के वापस आए जब ड्राइवर के पास, तो मेरी वाइफ की एक ख़ास बात यह है कि वो अपनी चीज़ें जहाँ रखती है वो चीज़ काफ़ी दिमाग में रखती है। तो उसने देखा कि उसका जो बैग है हल्का सा इधर उधर मूव हो गया। हालांकि मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन उसको पता चला था। तो उसने पूछा डायरेक्ट ड्राइवर को कि भैया आपने क्या मेरा बैग इधर उधर हिलाया? उसने कहा नहीं। तो हमने भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया इस बात को, क्योंकि बैग में तो 36 सामान पड़ा हुआ था। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, चार्जर, बाकी तो बच्चे के दूध वूध चड्डियाँ वड्डियाँ ये सब पड़ा हुआ था। तो फिर जब हम होटल वापस आए तब हमने देखा कि उसमें से चार्जर ही गायब हो गया। अब किसी जगह आप जा रहे हो तो वहाँ के लोकल से पंगा लेना मतलब कि एक बेवकूफ़ी का ही काम का होगा, मैं कहूँगा। कुछ नहीं किया मैंने उस वक्त, लेकिन लास्ट डे जब हम जाने लगे थे तब हमने फर्स्ट डे जो ड्राइवर बुक किया था उसको मैंने कॉल किया और उसको खूब सुनाया मैंने कि मैंने कहा आपके ट्रस्ट पे हमने उस बंदे के साथ चले गए, उसने तो हमारा चार्जर चुरा लिया। मैंने उससे ये भी बोला कि हाँ अब तो हमारे को मिल नहीं सकता क्योंकि अब तो आप निकल गए हैं, लेकिन आइंदा से ध्यान रखें आगे से कोई और टूरिस्ट लोग आए उनके साथ इस तरह का स्कैम ना हो जाए। तो ये चीज़ मैंने उसको दिमाग में डाली। तो ये और वर्स्ट एक्सपीरियंस था शिमला में। उसके बाद बारी आती है हमारी कटरा सीरीज़ की। कटरा सीरीज़ तो बाई गजब की थी, इसमें लोगों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया और मैंने भी खूब इन्जॉय किया इस ट्रिप में। कई चीज़ें इसमें अच्छी होने वाली थी, जैसे माता के दरबार में जा रहे हो, ऊपर से वंदे भारत एक्सप्रेस, ऊपर से हेलीकॉप्टर राइड, ये सब करने वाले थे। अलग अलग चीज़ें थी इसमें करने के लिए। तो ये चीज़ें ट्रिप को और बेहतरीन बनाने में काफ़ी सफल साबित हुई। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर राइड थी जो इसमें मुझे मिलने वाली थी, इससे थोड़ा मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि इसके लिए मैंने खूब प्लान किया था कि कैसे शॉट लूँगा मैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर राइड जो थी वो मेरी फ़र्स्ट टाइम थी।
फ्लाइट में तो कई बार बैठा हूँ, लेकिन हेलीकॉप्टर में फर्स्ट टाइम बैठा था, तो मैं इससे बहुत ही अच्छे शॉट्स सोचे थे कि मैंने लूँगा और आपके लिए दिखाऊँगा। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो सिक्योरिटी पर्पज़ से वहाँ पे पता चला कि कैमरा अलाउड ही नहीं थे, आप किसी तरह के शॉट ले ही नहीं सकते। तो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेशन टाइप किया है कि नहीं यार किसी भी तरह हो जाए। वहाँ के जो स्टाफ लोग थे ग्राउंड लेवल पे, तो उनको भी मैंने बात करी कि भाई मुझे अलाउ कर दीजिए, लेकिन जितना भी गड़गड़ाया मतलब कि वेस्ट ही गया, कुछ मुझे इससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी मैंने कुछ शॉट मैनेज किए, लेकिन वो मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे मैनेज किए। तो ये एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि किसी चीज़ को आप प्लान करके आगे बढ़ो और उसके बाद वो चीज़ पॉसिबल ना हो पाए तो थोड़ा बुरा तो लगता है। लास्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, वो तो मैंने महीने भर पहले ही अपनी वीडियो में डाला है, जब मैं गांव से पटना वापस आ रहा था और एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी। तो ये एक एक्सपीरियंस है, इसके बारे में मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, उसका डिस्क्रिप्शन आप लिंक के ऊपर देख लेना, तो उसी से शायद आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसमें करीब 5-6 घंटे की मेरी ट्रैवलिंग थी और जाम में फंसे रहना और बस यही सोचते रहना कि हाँ आप टाइम पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, और पहुँच भी जाएंगे तो क्या आप फ़्लाइट बोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही थी और एट दी एंड फ़्लाइट तो मिस हो ही गई, उसके बाद थोड़े एक्स्ट्रा पैसे और लगे। तो ये सारे के सारे वर्स्ट एक्सपीरियंस थे जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि भविष्य में इंडिया में आप कहीं पर भी घूम रहे हो तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान में रखें कि ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। तो बस यही, इसके साथ ही बस अब मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट फॉरगेट टू रिस्पेक्ट अदर एंड योरसेल्फ।